हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 7th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मानव पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, मनुष्य जो है वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी हम जो भी काम करते हैं उनके लिए हम किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? हम पर्यावरण के साथ जो है पारस्परिक हम क्रिया करते रहते हैं। पर्यावरण के ऊपर हम बहुत सारे अपने कार्यों के लिए क्या है, निर्भर होते हैं और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है पर्यावरण को क्या करते हैं, इसे बदलते हैं। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, यानी जो आरंभिक मानव था, आदि मानव था, उसने क्या किया था कि जैसी प्रकृति है उसके अनुसार ही उसका रहन सहन होता था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी प्रारंभिक मानव की आवश्यकताएं बच्चों इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए क्या होता था कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति से ही उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ क्या हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। धीरे धीरे मानव को ज्ञान मिलने लगा, उसको जो है कौशल की समझ आने लगी और मानव ने अपने अनुसार चीज़ों को ढालना शुरू कर दिया और उसमें पर्यावरण में क्या करने लगा, पर्यावरण में परिवर्तन के नए नए तरीके जो है उसने खोज लिए। उसने क्या क्या सीखा, फसल उगाना सीखा, सबसे पहले फसल उगाना सीखा, उसके बाद पशु पालना शुरू कर दिया एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। ठीक है, स्थायी जीवन जीना यानी पहले मानव जो है वो भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था, लेकिन बाद में मानव ने एक जगह पर रहना सीख लिया, एक जगह पर अपनी झोपड़ी बनाने लगा और वहाँ पर पशुओं को पालने लगा, खेती करने लगा। इस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो एक जगह पर रहकर करने लगा। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। तो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने जो है जो चीज़ें हैं उनका उत्पादन शुरू कर दिया। जैसे खेती करना शुरू किया तो खेती का उत्पादन शुरू हो गया, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। धीरे धीरे पशु पालना शुरू किया तो एक चिक्की पशु, दो पशु, इस तरह से बहुत सारे पशु पालने लगा और इस तरह से उसके पास जो है उत्पादन की संख्या वो बढ़ने लगी। और फिर जब हमारी ज़रूरत उतनी नहीं होती और हमारे पास वस्तु ज़्यादा होती है तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसको बेचने की सोचते हैं, यानी उसका व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मानव ने इसी तरह से व्यापार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाया गया है। फर्स्ट क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय पद्धति है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ध्यान दीजिए, यहाँ वस्तुओं का क्या हो रहा है, वस्तुओं की अदला बदली हो रही है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यानी अब यहाँ पर देखिए, इसके पास जो है, इस जो आदमी है इसके पास फल बहुत ज़्यादा है, इसके पास जो है मुर्गियाँ ज़्यादा हैं। इसको जितनी मुर्गियों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुर्गियों का पालन करता है और इसको जितने फलों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा फल ये उगा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये चीज़ों की अदला बदली करेगा। ये इसको जो है क्या दे देगा, फल दे देगा, ये इसको मुर्गी दे देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली होती है लेकिन धन जो है यानी जो रुपए पैसे हैं उसका आपस में लेन देन नहीं होता। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसे देकर खरीदते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। ये होती है वस्तु विनिमय पद्धति। नेक्स्ट क्या हुआ, मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर जो भी पर्सन है उसके पास चीज़ें एक्स्ट्रा हों दूसरे से जो है अदला बदली करने के लिए। ठीक है ना, तो अगर उसके पास चीज़ नहीं है तो वो उससे कैसे ले और दूसरा उसको फ्री में क्यों देगा, तो ये समस्या थी। तो मुद्रा के आने के बाद क्या हुआ, ये समस्या जो है वो दूर हो गई। अब मुद्रा क्या होती है, मुद्रा होती है पैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़। ठीक है ना, अब मुद्रा के आने से क्या हुआ कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या थी ये दूर हो गई। अब पैसे देके लोग जो है जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दूसरे से खरीद लेते। आजकल क्या चल रहा है, आजकल है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है बेटे, प्लास्टिक मनी का मतलब है, सभी बच्चे जानते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जा रहा है, जिसको हम ऐसे जो मशीनें होती हैं ऐसे स्वाइप करते हैं,
फिर उसमें पासवर्ड डाल देते हैं और जो पैसे हैं वो हमारे बैंक में जो ऑलरेडी सेव होते हैं वहाँ से वो निकल जाते हैं। ऐसी मनी को हम क्या कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट मनी, जिसमें हम कैश नहीं रखते, ठीक है ना। ऐसी मनी को क्या कहेंगे, डेबिट और क्रेडिट मनी। प्लास्टिक मनी जो है उसको कहेंगे। और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें बेटा हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। सीधा हम जो है नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपना खुद का एक वातावरण बनाया। मनुष्य ने क्या किया, इस तरह एक दूसरे के संपर्क में जो है आना शुरू कर दिया। और ये नीचे एक मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए मानव पर्यावरण में सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है, उस व्यक्ति का अपना एक परिवार भी होता है। सभी जानते हैं, आपका भी एक परिवार है, हमारा भी एक परिवार है, ठीक है ना। उसके बाद आपस में उन परिवारों से मिलके क्या बना, एक समुदाय बनता है जिसमें हमारा पास पड़ोस होता है। उसके बाद एक धर्म होता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति का अपना क्या है, एक धर्म है। और उसके पास जो है अपना एक बैंक बैलेंस है, यानी उसके पास रुपए पैसे हैं, ठीक है। और स्कूल है जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करता है। और एक राजनीतिक स्थिति, यानी उसका हर व्यक्ति जो है बेटा, कोई भी व्यक्ति है उसकी एक राजनीतिक स्थिति है, मतलब क्या है कि उसका अपना कोई ना कोई देश है, ठीक। तो वो क्या है, उसकी एक राजनीतिक स्थिति है। तो इस तरह से उसके चारों तरफ का ये पर्यावरण दिखाता है। अब देखिए लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। तो लॉकडाउन की जो भी परिस्थितियां रही उनको याद करना है और ये तालिका पूरी करनी है। अब लॉकडाउन में मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, तो वे कौन से लोग थे जो कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो कार्य जो है वो कर रहे थे। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे लिखना है मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, तो वो हिस्सा जो है आपको यहाँ पर लिखना है। सो बेटा यहाँ से आप लिख लेंगे मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। तो कौन कौन लोग कार्य करते रहे लॉकडाउन के दौरान भी, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, राशन और दूध की दुकानें खुली रही, सफाई कर्मचारी सफाई करते रहे। तो ये वो लोग थे जो कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी अपना कार्य करते रहे। और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया, उसमें कौन लोग हैं, उसमें मजदूर है, जिम है, ठीक है। मजदूर अपना कार्य नहीं कर पाए, जिम नहीं खोल पाए, होटल नहीं खुले, कपड़े की दुकानें हैं, बिजली की दुकानें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना कार्य नहीं कर पाए। तो वो आप लोग यहाँ पे और भी लिख सकती हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।